दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट की सीरीज में हमने पिछले 3 वीडियोस में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले डिस्कस किए, है ना। हमने प्राइस, कॉस्ट, प्रॉफिट के रिलेशन को समझा, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझा, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको ओवरहेड भी बोलते हैं। हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के फॉर्मूले को समझा, हमने ऑपरेटिंग लेवरेज के फॉर्मूले को समझा, हमने ब्रेक इवन प्रोडक्ट क्वांटिटी के फॉर्मूले को और कॉन्सेप्ट को समझा और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आइए अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा केस स्टडी के फॉर्मेट में है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, आप पूरा प्रॉब्लम जब आप पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद आप ये वीडियो पॉज कर लेना और आप इसको सॉल्व करना खुद से। और जब आपको सॉल्व कर लोगे फिर आप ये वीडियो जो है रिज्यूम करके, है ना, फिर से जो है आप आगे का वीडियो देखना, है ना। खुद से आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ये बड़ा फॉर्मूला बेस्ड ही है, बड़ा सिंपल है तो, लेकिन थोड़ा केस स्टडी फॉर्मेट में है तो आप इसको करोगे तो आपको थोड़ा सा एक अलग सी फील आएगी। तो प्लीज़ आप पूरा, जब मैं ये प्रॉब्लम पढ़ लूँ तो उसमें आप वीडियो को वहाँ पे रोक देना, खुद से सॉल्व करना और फिर ये वीडियो आगे का देखना, ठीक है। रामू इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर्स 1 HP वाटर पंप्स, ठीक है। दिस ईयर दे प्रोड्यूस एंड सोल्ड 10,000 पंप्स। इस साल 10,000 पंप उन्होंने जो है वो मैन्युफैक्चर की और सेल भी की है, मतलब कोई भी जो है इन्वेंट्री नहीं बची है उनके पास। बाकी डेटा दिया हुआ है, सेल्स 3.5 करोड़, मतलब इस साल उनके रेवेन्यू जो है 3.5 करोड़ रहा। वेरिएबल कॉस्ट है 2 करोड़, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 करोड़, टोटल फिक्स कॉस्ट 1 करोड़, है ना। तो करंट फैक्ट्री जो है वो रेंटेड एरिया में है। अब मैनेजमेंट ये सोच रही है कि हम हमारी अपनी फैक्ट्री, हमारा अपना एरिया भी, अपना लैंड भी है, तो वहाँ पे हम फैक्ट्री हमने बना लिया, वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। वहाँ पे शिफ्ट करने से इनको क्या होगा कि एक तो जो है इनका फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, इनका जो है वो रेंट वेंट बच जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट इनका अब 70 लाख हो जाएगा 1 करोड़ की जगह। दूसरा जो है इनका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी 1800 रुपीज़ पर यूनिट हो जाएगा, है ना। इनका जो है थोड़ा वहाँ पे लेबर भी थोड़ा सस्ता मिलता है आसपास, और इनका जो है वो लोकेशन ऐसा है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन कॉस्ट भी कम होगी। तो सेल्स जो है वो दोनों केस में, अगर वो अपनी फैक्ट्री में भी शिफ्ट करते हैं तो सेल्स जो है वो 3.5 करोड़ ही रहेगा, रेवेन्यू 3.5 करोड़ ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ब्रेक इवन प्रोडक्शन क्वांटिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज। ये दोनों केस के लिए निकालना है, जब फैक्ट्री रेंटेड एरिया में थी और जब ये खुद की फैक्ट्री में, खुद के प्रीमाइसेस में शिफ्ट होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों केस में सेल्स तो सेम है 3.5 करोड़, जब रेंटेड एरिया में है तो वेरिएबल कॉस्ट 2 करोड़, फिक्स कॉस्ट 1 करोड़, और जब अपनी फैक्ट्री में जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट 1800 रुपीज पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट 70 लाख, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे थोड़ा ये भी सोचो कि फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा, आपने लास्ट टाइम वीडियो में देख लिया है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, जो पंप के लिए, मतलब जो भी स्टील वगैरह जो लगा है, जिस भी तरीके का उसमें स्टील लगा होगा, है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिकल जो भी कॉपर वगैरह लगा होगा, जो वायर वगैरह लगा होगा, है ना, उसके अंदर जो मोटर वगैरह होगी, उसके में उसको बनाने में जो डायरेक्ट जो लेबर लगा होगा, डायरेक्ट लेबर, है ना। तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट में आ गया। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आया होगा, जो ओवरऑल सीनियर मैनेजमेंट है, ओवरऑल फैक्ट्री मैनेजर है, ओवरऑल जो सीईओ है उसकी कॉस्ट हो गई, फैक्ट्री का जो है रेंट हो गया, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, कंपनी का इंश्योरेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें, है ना। तो आप सॉल्व करो, मैं पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो पहला केस, फैक्ट्री रेंटेड एरिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 3.5 माइनस 2 1.5 करोड़, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो ये हो गया 1500। ब्रेक इवन प्रोडक्ट क्वांटिटी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये आपने यहाँ पे देखा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट प्रोडक्ट, तो ये आपने यहाँ कर दिया 1 करोड़, मतलब 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई 1500। फिक्स कॉस्ट 1 करोड़ था,
पहले केस में 1 करोड़ था, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 1500 तो 6667। इसका मतलब क्या हुआ कि 6667 पंप अगर इन्होंने बना के नहीं बेचे तो रामू इंजीनियरिंग की फैक्ट्री लॉस में जाएगी। मतलब अराउंड 6700 पंप तो इनको बना के बेचने हैं, उससे कम पे फैक्ट्री चलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर इनके पास कहीं से भी ये इंटेलिजेंस आया कि भैया इस बार जो है तुम्हारी 5000 से ज़्यादा पंप नहीं बिकेगी, तो फिर जो है इनको फैक्ट्री बंद रखना चाहिए क्योंकि लॉस में जाएंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो 0.5 करोड़। और ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन 1.5 करोड़ निकाला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 0.5 करोड़, तो ये 3 हो गया, है ना ऑपरेटिंग लेवरेज। दूसरे केस में आ जाते हैं जब अपनी प्रीमाइस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे केवल जो है पर यूनिट दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको जो है टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.8 करोड़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। फिक्स कॉस्ट क्या हो जा रहा है, फिक्स कॉस्ट हो जा रहा है 70 लाख जब शिफ्ट हो रहे हैं अपने घर अपनी फैक्ट्री में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 3.5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1 करोड़, है ना। 3.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1 करोड़। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 3.5 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 1.7 करोड़। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू 1.7 करोड़ डिवाइडेड बाई 10,000। 1.7 करोड़ मतलब 1.7 इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू 1700 रुपीज। ब्रेक इवन प्रोडक्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, अब ये जो है 70 लाख है मतलब 0.7 करोड़ डिवाइडेड बाई 1700 इज इक्वल टू 4418, है ना। तो सेकंड केस में आप देखिए कि चूंकि फिक्स कॉस्ट कम हो गया इसीलिए ब्रेक इवन प्रोडक्ट क्वांटिटी भी सीधे 6500 से कम होकर के सीधे अराउंड 4400 पे आ गई। और ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला वही कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका है 1.7 करोड़ डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट था आपका 1 करोड़, तो ये हो गया आपका 1.7। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपका फिक्स कॉस्ट कम हुआ तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी 3 से 1.7 हो गया। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जब आपने ये प्रॉब्लम किया ना, तो प्रॉब्लम से आपको क्या पता चला कि भाई ऑपरेटिंग लेवरेज से पता क्या चलता है, अब यही तो पता चलता है कि जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा था तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज्यादा आया, और जब फिक्स कॉस्ट कम हुआ तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम हो गया। और उस फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा मतलब फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा, मतलब कि आपका ब्रेक इवन प्रोडक्ट क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। मतलब एक मिनिमम क्वांटिटी तो आपको प्रोड्यूस करनी है, अदरवाइज आप लॉस में चले जाएंगे, है ना। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है एकदम सॉलिड हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी पूरा केस स्टडी के थ्रू, मतलब है ना, थ्योरी कम और केस स्टडी ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।